श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स गुरुग्राम में स्वागत है। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर रियल एनालिसिस की बुक है आपकी। स्टेटमेंट ये है, इफ एफ एंड जी आर टू इंटीग्रेबल फंक्शन, एफ और जी दोनों के दोनों हमें इंटीग्रेबल गिवन है ऑन इंटरवल ए टू बी, देन एफ जी इज ऑल्सो इंटीग्रेबल ऑन ए टू बी। ठीक है, देखो के यू में 2012 5, एम डी में 2012 11 7 5 में आ चुकी है ये। अब हमारे पास सबसे पहले तो जो कंडीशन गिवन है उसकी डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग उनको लिख दो। प्रूफ में एज एफ एंड जी आर इंटीग्रेबल ऑन ए बी, इंटीग्रेबल है तो देयर फॉर दे आर बाउंडेड ऑन ए बी, बाउंडेड होंगी। अगर बाउंडेड है, देयर एग्जिस्ट के ग्रेटर देन जीरो सच दैट मोड ऑफ एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू के एंड मोड ऑफ जी एक्स इज लेस देन इक्वल टू के। दोनों ही बाउंडेड है तो वो मैक्सिमम हमने के मान लिया, जिससे एफ एक्स और जी एक्स दोनों ही फंक्शन का जो मॉडुलस है वो लेस देन इक्वल टू के आए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी। हर एक पॉइंट के लिए जो ए और बी के बीच में लाई करता है वो अगर फंक्शन में पुट करे तो जो भी वैल्यू आए वो लेस देन इक्वल टू के रहेगी। अब मोड ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स मीन्स मोड ऑफ एफ एक्स इंटू मोड ऑफ जी एक्स, ये लेस देन के है, ये लेस देन के है, तो टोटल प्रोडक्ट लेस देन इक्वल टू के स्क्वायर होगा, क्योंकि के इंटू के स्क्वायर होता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए कोमा बी। एफ जी इज बाउंडेड ऑन ए बी, यानी कि यहाँ पर तो हमने प्रूफ कर दिया कि जो प्रोडक्ट है एफ और जी का वो बाउंड हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट क्या करेंगे वो देखिए। कंसिडर ए पार्टीशन P which is equal to x0, x1, xn where x0 is equal to A and xn is equal to B of AB। अब एम आर डैश, कैपिटल एम आर डैश, स्मॉल एम आर डबल डैश, कैपिटल एम आर डबल डैश एंड एम आर कोमा एम आर बी बाउंड्स ऑफ एफ, यानी कि जो एफ है उसके बाउंड तो है एम आर डैश कैपिटल एम आर डैश, जी के हैं एम आर डबल डैश एम आर कैपिटल एम आर डबल डैश, और एफ इंटू जी के हैं सिंपल एम आर और एम आर डैश। ठीक है, रिस्पेक्टिवली ऑन जनरल इंटरवल एक्स आर माइनस वन कोमा एक्स आर। Now for all x dash x double dash belongs to this intervals r is equal to 1 to 3 up to n तक, f g x double dash माइनस एफ जी एक्स डैश इज इक्वल टू, इसने क्या किया ये अलग अलग हो गए, एक तो भाई एफ एक्स डबल डैश जी एक्स डबल डैश, फिर माइनस में जी ऑफ एफ एक्स डैश और जी एक्स डैश, ये दोनों इसमें एक्स डबल डैश आ गया, इसमें एक्स डैश आ गया। अब इसने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया उसको बड़े ध्यान से देखिए, जी एक्स डबल डैश इंटू एफ एक्स डैश, ये मैंने माइनस किया और यही मैंने प्लस कर दिया। अब फर्स्ट टू केसेस में तो जी एक्स डबल डैश कॉमन आ गया, एफ एक्स डबल डैश माइनस एफ एक्स डैश हो गया, प्लस लास्ट टू में हमारे पास एफ एक्स डैश कॉमन आ गया, ब्रैकेट में जी एक्स डबल डैश माइनस जी एक्स डैश हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये दोनों हमारे पास कंडीशन होगी। अब अगर मैं इस मोड को ब्रेक कर दूं तो लेस देन इक्वल का साइन लग जाएगा, ये एक मैग्नीट्यूड में आ जाएगा और बाद वाली वैल्यू एक मैग्नीट्यूड में आ जाएगी। उसमें भी इन दोनों का प्रोडक्ट हो रहा है, इसलिए जी एक्स डबल डैश अलग मॉडुलस में आएगा और ये वाला अलग मोड में आएगा। उसी तरह से एफ एक्स डैश अलग मोड में आएगा और ये अलग मोड में। ठीक है, अब इन सब की वैल्यू रख देंगे। जी एक्स डबल डैश लेस देन इक्वल टू के है तो इसकी जगह पे के रख दिया। एफ एक्स डबल डैश एम आर डैश से बाउंड था, माइनस में ये आपका एम आर डैश से बाउंड है, उसी तरह से प्लस में ये के से लेस देन है और ये दोनों ही जी के जो बाउंड थे वो एम आर डबल डैश और एम आर डैश, यानी कि अपर माइनस लोअर का जो डिफरेंस होगा और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो इस डिफरेंस से कम रहेगा। इसके बाद इन्होंने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, जो लेफ्ट था, लेफ्ट में इनके जो बाउंड थे वो ये थे एम आर और स्मॉल एम आर, तो यानी कि इनका जो डिफरेंस होगा वो मैक्सिमम डिफरेंस होगा, तो ये डिफरेंस उन्हीं के बीच में आएगा। तो इस तरह से हमारे पास ये लिख देता हूँ एम आर माइनस में स्मॉल एम आर लेस देन इक्वल टू के इंटू में दिस ब्रैकेट प्लस में के इंटू में दिस ब्रैकेट। तो अब हम क्या कर सकते हैं, समेशन लगा देंगे सबके साथ, इसके साथ समेशन लगा दिया आर इक्वल टू 1 to n, इसके साथ समेशन का साइन और इसके साथ भी समेशन का साइन, के इसमें है बाहर आ गया, के इसमें है ये बाहर आ गया। ये तो आ जाएगा आपके पास डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अपर सम ऑफ एफ जी विद रिस्पेक्ट टू पी, माइनस में लोअर सम ऑफ एफ जी विद रिस्पेक्ट टू पी के, ये आपके पास अपर सम आ जाएंगे एफ के और माइनस में लोअर सम ऑफ एफ, इधर ये अपर सम ऑफ जी माइनस लोअर सम ऑफ जी, ये कंडीशन आ गई। सिंस एफ एंड जी आर इंटीग्रेबल, ये दोनों हमें क्वेश्चन में इंटीग्रेबल गिवन थे,
तो इस वजह से यू एफ पी माइनस एल एफ पी लेस देन एप्सिलॉन बाई 2k लिख सकता हूँ। एप्सिलॉन को मैक्सिमम वैल्यू जो k है उससे डिवाइड करते हैं और 2 हिस्से बनाने, इसलिए एप्सिलॉन बाई 2 भी किया। तो इसलिए एप्सिलॉन बाई 2k और एप्सिलॉन बाई 2k लिखा, ये f के लिए और ये g के लिए। अब ये दोनों वैल्यू यहाँ रख दोगे, यहाँ पर लिखोगे एप्सिलॉन बाई 2k, यहाँ पर भी एप्सिलॉन बाई 2k। तो आप देखोगे कि k इंटू एप्सिलॉन बाई 2k प्लस k इंटू एप्सिलॉन बाई 2k, k से k कट जाएगा, इससे k कट जाएगा, एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2 एप्सिलॉन आ जाएगा। इस तरह से अपर सम ऑफ एफ जी विद रिस्पेक्ट टू p माइनस लोअर सम ऑफ एफ जी विद रिस्पेक्ट टू p इज लेस देन एप्सिलॉन, हैंस एफ जी इज ऑल्सो इंटीग्रेबल ऑन ए बी। तो ये आपका वेरीफाई हो गया।